वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री। और जैसा कि हम लोग एक अपनी सीरीज लेके आए हुए हैं PYQ अभ्यास सीरीज, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में डिफरेंट एग्जामिनेशन IIT JEE AIEEE जहां भी पूछे गए हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते मतलब बहुत सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है। और जब तक आप देखो सब्जेक्ट ऐसा है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल, तो थियरी तो इतनी है कि मतलब मत पूछो आप, 30 चैप्टर्स हैं, तो थियरी तो इतनी आंखों के सामने से गुजरी होती है, लेकिन क्वेश्चंस तो हम किए नहीं होते। तो हम यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपका क्या काम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है और इसके आंसर चेक करने हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हो गया था PYQ अभ्यास सीरीज 1 में, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें, दैट इज द कंपाउंड हैविंग। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड। मतलब कंपाउंड जिसका नंबर ऑफ एटम सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। दैट मीन्स दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड। अब देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आइसोमर इसेंशियली हैव आइडेंटिकल, पूछ रहा है। ऑप्शन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया कि द कंपाउंड व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एटम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम हो नहीं सकता है, तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज? जी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल नहीं होती है अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो गया। तो क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको क्या करना है कि आपको नोट्स को रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन तो हम यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, आप रिवाइज करते रहो, जिससे आपका आने वाला मेंस एग्जाम और बढ़िया हो जाए। और अगर आप सच बता रहे हो, अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे जितने हम करा रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम लेक्चर्स तो देख लेते हैं लेकिन थियरी को भी रिवाइज नहीं करते। तो आपका काम क्या है कि आपको थियरी भी रिवाइज करनी है और साथ ही साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, पूछा है किसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अगर ठीक है, अगर हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की बात करते हैं, ध्यान देना, हम क्या बात करें? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब वो होता है जहां पे कायरल कार्बन हो, उसकी चारों वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट एटम से अरेंज हो। ध्यान देना एक बात, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज देखो तो ऑप्शन A B C D, अगर मैं A ऑप्शन को बनाऊं तो क्या होगा? CH2Cl, ये H है, ये H और ये आपका क्या होगा? ध्यान दो, Cl। ठीक है, दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ गई है। अगला कार्बन भी देखो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है Br, तो इसमें एसिमेट्रिक के कोई चांस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। CH3 CHDCl, देखो CH3 तो है, ठीक है, इस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो C है उससे एक H है, एक D है और एक Cl है। अब देखो इस कार्बन के एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक CH3 से जुड़ा है, एक D से जुड़ा है, एक Cl से जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जरा, CH3 CHCl2, तो देखो यार यहाँ पे कार्बन 2 क्लोरीन से जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ C4H10O। C4H10O के आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल की बात करें, जरा ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से समझना कि सबसे पहले आप देखो इसमें ये क्या है? ये एल्केन जैसा है। ध्यान से देखो किसके जैसा है? एल्केन। DU निकालोगे तो इसका DU क्या आएगा? 0। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? 0, क्योंकि अगर 4 कार्बन की एल्केन की बात करें तो होती है C4H10 और DU का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन 10 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इस। ठीक है, तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन है तो नेग्लेक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका DU तो हो गया 0।
अच्छा DU 0 हो गया, मतलब इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है और वो कहीं भी ना एक एल्कोहल है, तो एल्कोहल है दैट मीन्स एक तो हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH CH2OH, एक आपका ये हो गया। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ C4H10O इज, आइसोमेरिक एल्कोहल कैसे होगा, आपको ये देखना है कहां कहां हम शिफ्ट करा सकते हैं। एक यहां पर हो गया OH, एक यहां पर आप ले सकते हो, ठीक है, ध्यान देना कौन सा, CH3 CH2 CHOH CH3। अब कुछ लोग के मन में ये आ रहा होगा सर इस वाले कार्बन पे भी करा दो, भैया अगर आप इस वाले कार्बन पे कराओगे तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी 1 2, अगर IUPAC नेम सेम तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं होंगे, तो ये 2 हो गए। अब तीसरा कौन होगा जरा बताओ, तीसरा ये होगा कि अगर इसी को मैं 2 डिग्री कार्बन में कन्वर्ट कर दूं, किसमें 2 डिग्री में, जरा ध्यान देना CH3 CH3, ठीक है, और यहां पे क्या होगा CH2OH। अब देखो IUPAC नेम चेंज हो गया, जी हाँ 1 2 3, 2 मिथाइल ये हो गया आपका, ठीक है। और एक जो और होगा वो कौन होगा CH3 CH3OH। अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर अगर आपने यहाँ पर OH किया तो यहाँ भी, भाई अगर आप यहाँ OH करोगे तो काउंटिंग 1 2 3 यहाँ से हो जाएगी। तो आपको सीधी सीधी देखो मेजर, देखो यार एक बात तो साफ है, अगर मैं यहाँ पे अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो मैं इस गारंटी के साथ कहता हूं मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब बहुत अच्छी जगह से क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं, जहां से मतलब आप एग्जाम में आपको अगर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, ये सब टॉपिक्स को आपको परेशान करेंगे, तो आपको क्या करना है कि एकदम अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब बस ऐसे मन बैठ गए हैं, बस कुछ मतलब नहीं, बस चला दिया वीडियो देख रहे हैं, नहीं यार, मतलब पूरा एनर्जेटिक हो गया। अगर मैं यहाँ पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी पूरी एनर्जी के साथ ही पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सर बस हो गया ऐसे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अगर आप इसको द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल की बात करो तो C4H10O कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इसमें 1 डिग्री के कितने हैं, 1 और 2 हो गए, और 2 डिग्री कितने हैं, 1 और 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर C4H10 दैट मींस एल्केन में अगर कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, इफ एनी मोनो सब्स्टिट्यूशन इन C4H10, तो आप बता सकते हो वहां से जो क्लोर मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब चाहे क्लोरीन हो, चाहे OH हो, चाहे Br हो, चाहे आयोडीन हो, जो भी हो, वहां पे 2 डिग्री कितने बनेंगे, 2। 1 डिग्री सॉरी 1 डिग्री कितने बनेंगे, 2। 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 1, और 3 डिग्री कितने, 1। तो आपको ध्यान देना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक कार्बन एटम 2 1 1, ये हो जाएंगे 1 डिग्री के, और ये हो जाएंगे आपके 2 डिग्री के, और ये हो जाएंगे आपके 3 डिग्री के। टोटल कितने आगे नंबर ऑफ 4, यहाँ पे चारों के स्ट्रक्चर हमने बनाई ही है। द कंपाउंड ऑफ C4H10O कैन शो आइसोमर्स, कौन से आइसोमर शो कर सकता है, मेटामेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, ऑल। अब देखो C4H10 यही बना हुआ है, देख लो जरा, ये देखो, ये और ये क्या है दूसरी, देखो यहाँ पे एल्कोहल की पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। फंक्शनल शो कर सकता है, जरा चेक करो ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, एल्कोहल। तो जरा चेक करते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हाँ फंक्शनल भी शो कर सकता है, क्योंकि ये देखो ये और ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, तो फंक्शनल भी शो कर सकता है। साहब बात बचती मेटामेरिज्म की, जी हाँ मेटामेरिज्म भी शो कर सकता है अराउंड डिफरेंट एल्किल ग्रुप। अगर इसी को देख लो आप, इसको मैं ऐसा कर दूं CH3 CH2 CH2O CH3। अब मेटामेरिज्म क्या होता है कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डिफरेंस है, दिस आर कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म भी शो कर सकता है, इसका मतलब क्या सही है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए, आपको क्वेश्चंस को आराम से देखना है, देख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड नॉट ऑब्जर्व, यहाँ पे होगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नॉट ऑब्जर्व्ड इन, नॉट ऑब्जर्व्ड इन किसमें ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। देखो अगर हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को बेसिकली समझे तो होता क्या, जरा ध्यान देना कि अगर देखो हमारे पास होता है CH3, ठीक है, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH3, ठीक है। अगर हमारे पास कीटो ग्रुप के बगल अल्फा कार्बन है, ध्यान देना कीटो तो होगा ही, फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप के बगल अगर अल्फा कार्बन है
और अल्फा कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा जरा ध्यान दो, तो होगा ये कि ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, देखो ये CH2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इस पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पर। तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। तो ये डबल बॉन्ड को कहते हैं इन और OH को कहते हैं ऑल। इसी को क्या कहते हैं, ये हो गया कीटो और इसको कहते हैं इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इसमें आपको देखना होता है, यही आपका होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो हमको चेक करना होता है कि कौन शो नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन देखो C6H5। C6H5 को हम क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप। जरा देखो ये है C डबल बॉन्ड O, ये देखो पहले ऑप्शन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटो। इसके बगल जो कार्बन है ये अल्फा और ये कार्बन अल्फा, इन दोनों अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की वजह से देखो 1 2 3 एक डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने के चांसेस भी नहीं है, खत्म है। तो मतलब यही नहीं शो करेगा पहला। अगर हम इसके बाद देखें तो जरा देखो ये COCH है ना, तो ये कर देगा। देखो जैसे ये क्या है COCH डबल बॉन्ड CH2, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये हट जाएगा, ये यहाँ हटेगा, इस पर आएगा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड, शो कर दिया। ये करेगा, ये करेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, क्या करना है C डबल बॉन्ड O, फिर आपका यहाँ पे क्या है CO, ठीक है C डबल बॉन्ड O हो गया और आपका है क्या CH2, देखो ये भी करेगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी करेगा भाई, आराम से करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, कीटो ग्रुप के बगल अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन, तो यही शो नहीं करेगा, बाकी सभी करेंगे। द आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन इज, ऐसा आइसोमर जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन के अराउंड होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि जो जैसे ये मार्कर है, ध्यान से समझो, ये मार्कर है, घुमा दिया, घूम जा रहा है। अभी मैंने क्या किया कि इसके साथ, इस मार्कर के साथ हमने देखो ये एक पेन भी ले लिया, ये तो एक पेन हो गई है। अब इस पेन को रोटेट कराओ, नहीं रोटेट होगी, नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आसानी से रोटेट हो जाता है और डबल बॉन्ड के अराउंड आने वाली आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अ कंपाउंड दैट कंटेन टू डिसिमिलर कार्बन asymmetric carbon atom, the number of stereoisomer is, क्या कह रहा है, a compound that contain two dissimilar asymmetric carbon atom। तो इसके एक फॉर्मूला होता है, देखो अगर हम ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, अगर टू डिसिमिलर कार्बन एटम है तो फॉर्मूला होता है टू द पावर n इज द नंबर ऑफ डिसिमिलर कार्बन एटम, तो हो जाएगा टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। कितने हो गए, 4। द नंबर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको 4 सितारे लगा लेना, खूब सारे जितने आप लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, अब देखो लोग क्या सोचते हैं कि एथेन का 1 होगा, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें ब्यूटेन की तो हम 4 ही पढ़ते हैं, गाउच एंटी, जबकि हमें पता है कि अगर मैं कहूं कि ये हमारा ये है, देखो ये हमारा हो जाएगा एथेन, ये तो होगा हमारा एथेन। अब इसको आप घुमाओ, जितना घुमा सकते हो यार, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री घुमाते रहो, एंटी आएगा, गाउच आएगा, स्केडर आएगा, जो भी आएगा, कितने सारे आएंगे, आपको घुमाना, जितने सारे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आएंगे इसके, बताओ जरा, इनफाइनाइट। 1 2 3 4 नहीं, कितने आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज हैज मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, ग्लूकोज जरा चेक करो, CHO CHOH का होल 4 एंड दिस वन इज CH2OH। अगर हम इसमें कायरल कार्बन की बात करें तो ये जो चारों कार्बन है ये कायरल होते हैं, और ना तो ये कायरल है और ना ये कायरल है। अगर कायरलिटी नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अराउंड होगा ये ग्लूकोज के इन्हीं 4 कार्बन के अराउंड, और क्या हो जाएगा टू द पावर 4, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं पाई जाएगी, जिससे मेसोफॉर्म आने के चांसेस भी
नहीं होंगे तो क्या होगा, 2 दी पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, तो ऑप्शन इज 16। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत टफ नहीं होते, बहुत इजीली और बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने यहां तक 25 तक क्वेश्चंस कर लिए। अब तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, 25 क्वेश्चंस अपना हो चुका था। उसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप देखो यार एक बात है कि मैं भी यहाँ पे मतलब एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एफर्ट डालने से मतलब है कि आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कह रहा है हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर फॉर्मूला C5H11N। आपको ये बताना है C5H11N के लिए कितने प्राइमरी एमीन पॉसिबल हैं। देखो अगर क्वेश्चन को हमने समझ लिया है तो मैं इसे इरेज करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स, ठीक है क्या है, हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर C4H11N। देखो अगर हम C4H11N को बनाने जाए, जरा देखो क्या होगा, CH3 CH2 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 NH2। देखो अब आपको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता कि ये एल्केन है, भाई यहां से निकालो आप। ठीक है, DU निकालो, इसकी क्या होगी 4, मतलब 4 कार्बन की मेथेन में कितना होगा C4H10, तो 10 माइनस 11 नहीं होगा, नाइट्रोजन है तो एक कम कर देंगे, 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था C4H10O में हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कोहल और पॉसिबल, जिसमें 2 डिग्री के कितने थे, सॉरी 1 डिग्री के 1 थे, 2 डिग्री के 1 डिग्री के कितने थे, 211 था ना, 1 डिग्री के आपके कितने थे 2 डिग्री के थे 1 और 3 कितने थे 1। ये हम कर चुके हैं और ये भी हमारा कैसा है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने बताया था कि अगर 4 कार्बन का कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट आता है, चाहे Cl आता है, चाहे अमीन आता है, चाहे जो आता है, उसमें क्या हो जाएगा जरा बताना, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्राइमरी अमीन सब्स्टिट्यूएंट होगी, तो कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, तो एक 1 डिग्री के 2 कार्बन होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और एक 2 डिग्री के होंगे, एक मतलब एक 2 डिग्री कार्बन पर होगा, एक 3 डिग्री कार्बन पर होगा। ठीक है, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10 आर पॉसिबल। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आप DU निकाला करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हम C5H10 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, इसके मेथेन में C5H12, 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अगर 5 कार्बन का एल्केन होता तो कितने होते, C5H12, तो C5H12 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब इसकी DU हो गया 1। अच्छा अगर इसका DU 1 हो गया मतलब ये क्या साइक्लिक फॉर्म इसका है, और तो अब देखो या तो साइकिल होगी या तो एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक साइकिल होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। तो अब डबल बॉन्ड तो होगा नहीं क्योंकि साइक्लिक आइसोमर की बात कर रहा है, तो इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं, ध्यान देना आप। C5H10 है, देखो एक आपका ये हो जाएगा, एक ये, अब इसके बाद ये 4 मेंबर का एक हो जाएगा, इसमें CH3। ठीक है, एक 4 मेंबर का, और एक आपका हो जाएगा 3 मेंबर का, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। ठीक, और आपका एक हो जाएगा 3 मेंबर्ड का ही 2, एक पे इस पे कितना CH3 और इस पर CH3। एक और हो सकता है आपका 3 मेंबर्ड का ही, कौन सा, CH2 और CH3। अब इसके आगे कोई भी पॉसिबल नहीं है, ये 5 साइक्लिक फॉर्म बनेंगे। अब से ये लग रहा हो सर ये कैसे आएगा, यार देखो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको आएगा। ठीक है, और ये भी यार अब देखो मैं यहाँ पे एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा आगे शेयर करो और लोगों को जो इसको जो मतलब, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होता है हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि ठीक है यार मतलब लोग देख रहे हैं, कमेंट्स करोगे तो हमें भी पता चलता है ठीक है यार आप देख रहे हो, और कहीं भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगला अपना क्या, फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3, इसमें बताना है कि किस कार्बन पर अगर हम ठीक है अटैक कराए, किसी मोनो सब्स्टिट्यूशन कराए हाइड्रोजन हटा करके, तो कायरल हो जाएगा। उसने पहले कार्बन को बोला है, तो काम करो पहले कार्बन पर अटैक करा दो CH2 Cl,
कायरल होने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन कि कार्बन की चारों वैलेंसी ए बी सी डी डिफरेंट एटम से अरेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है तो इस पर नहीं होगा। थर्ड पर आओ जरा, हाँ थर्ड पर देखते हैं, एक यहाँ पर कराएंगे, ये देखो एक वैलेंसी इतने से जुड़ी हुई है और बाकी इतने से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन है एक Cl है, मतलब ये करेगा। ठीक है, ऐसे फिफ्थ पे देख लो, फिफ्थ पे भी यही है, CH Cl यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्या Cl, हाँ देख लो फिफ्थ भी करेगा और एक आपका सेवेंथ पे नहीं होगा। ठीक है, सेवेंथ पे नहीं होगा। थर्ड और फिफ्थ पर अगर हम अटैक कराते हैं तो ये शो करेगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड और फिफ्थ। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं यार। और ऐसे मैं ऐसे यहाँ पे नहीं लिख दिया हूँ, कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस देखने के बाद फिर ये क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लोवेस्ट डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल में मतलब वेक्टर, अगर हम इसमें और इसमें बात करें तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है और ये आपका sp2 है। sp3 और sp2 में जिसका परसेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड इसकी तरफ आएगा, इसकी वजह से कुछ रिजल्टेंट मान लो ऐसा आएगा। पर इसमें देखो अगर मैं इधर कहूं और इसमें मैं इधर कहूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो ये सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि 0 से लोवेस्ट तो वेक्टर में कुछ पॉसिबल नहीं है, माइनस में तो होगा नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन की वजह से मान लो सपोज जितना होगा और इसकी वजह से इतना होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा, कि दोनों साइड अगर इक्वल होते तो 0 होने के चांसेस थे। और अगर इसमें हम देखें तो डबल बॉन्ड है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इधर और इससे इधर, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा, इसमें भी 0 नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में जो है डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज CH312 हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड इफ 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। कह रहा है कि अगर हम एक हाइड्रोजन को क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दे, इसमें ध्यान देना, इसमें देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार ये अंडरस्टैंडिंग, ये स्किल्स कहाँ से आती है, कहीं से आती नहीं, कोई भगवान का गॉड गिफ्टेड नहीं है यार, ये आपको खुद यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। आप यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर हार्ड वर्किंग से। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही सब आ जाता है। देखो एक रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, पहला रिप्लेसमेंट हो गया, एक इसके आर्थों पर हो सकता है, कितने हो गए 2, एक यहाँ पर हो सकता है 3, ठीक है, और एक यहां पर हो सकता है 4। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर यहां भी हो सकता है, जी नहीं, जो यहां पर होगा वो यहां पर होगा सेम होगा, जो यहां पर होगा यहां पर सेम होगा। अच्छा कुछ लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर देखो इसने मोनो सब्स्टिट्यूशन बोला है ना, एक ही आपको रिप्लेस करना है, एक ही करना है ना। कुछ लोग को लग सर इस पर हो जाए, भाई बात एक ही है, चाहे आप इधर कराओ चाहे आप इधर कराओ, दोनों एक ही है। तो टोटल कितने आएंगे 4। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग फर्दर आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, ठीक है, तो 30 तक में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स थे। अब 31 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन है, मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं बोलूँ तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब सर क्या, मतलब क्या आ गया, कैसे आप, मतलब वो, अरे कुछ नहीं सोचना है यार, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, दैट द सिंपल थिंग्स, और सिंपल बातें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं सिंपल बातें हैं क्या। वो कह रहा है कि H+H2, देखो यार ये हुए वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। इस पर जब इसका अटैक होगा तो एक बार OH होगा, ध्यान देना, तो एक बार H यहां से निकाल दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH निकलेगा, ये होगा CH3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका। अब देखो इस लोग यहां मिस्टेक कर जाते हैं, इसी को नहीं समझ पाते। ये जो कंडीशन है ऐसी है कि ये है आपकी ट्रांस, यही मिस्टेक होगी आपसे और कहीं मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ F इज। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो ध्यान देना, सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ध्यान रखना है। ये गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो पता चला मतलब
20 बार बताओ और फिर भी गलत करके चले आते हो। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एफ इज कितना हो ट्रांस, और इसका क्या होगा जरा चेक करो, ये CH3, ये आपका एक हो जाएगा। 2 हो गए। अच्छा एक बार और देखो, ये OH चाहिए बगल वाला अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन निकाल दो, तो एक कंडीशन ये भी हो जाएगी ये वाली। लेकिन अब इसके पास सिस ट्रांस नहीं है, सिस ट्रांस नहीं, टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग फंस जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं इसके पास चले जाते हैं, इससे कुछ सोचने लगते हैं, कुछ सोचने की इससे जरूरत नहीं है, ये बन जाएंगे। तो अब देखो इस पे 5 कैसे बनेंगे, 5 कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे ब्रोमिनेशन, यहाँ पर ब्रोमिनेशन, यहाँ पर और इस पर, और चेंजेस करके ब्रोमिनेशन कराते रहो। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl butane द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड इज। 2-methyl butane, ध्यान देना 2-methyl butane, दैट मीन्स CH3 ये हो गया, CH2 आपका CH होगा, CH2 CH3। यार सबोसे के साथ चटनी तो फ्री होती, कार्बन के साथ हाइड्रोजन फ्री मान के चलो। तो मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड इज। देखो यार, अब मैं आपको बताऊं यहाँ गलती क्या होती है कि उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड, जो D एंड L फॉर्म होता है ना उसको कायरल कंपाउंड में काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ध्यान देना, अंतर है यार, मिस्टेक हो जाएगी, अंतर थोड़ा सा मिस्टेक है। कंपाउंड कह दिया उसने, और कंपाउंड कह दिया तो आपको D एंड L दोनों ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। 2 पावर वाला फॉर्मूला जरा मोनोक्लोरिनेशन कराओ, एक यहां पर हो जाएगा, सीधे दिख रहा है, अगर इसको ना एक हो गया, ठीक है, एक आपका चाहे इस पर कराओ चाहे इस पर कराओ, करा के देख लो। इस पर अगर कराओगे तो ये कार्बन कायरल हो गया, लेकिन अगर आप इस पर कराओगे तो कायरल कार्बन नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कहां कहां पर अटैक हम कराए। एक आपका ये कायरल कार्बन बनेगा अगर मोनोक्लोरिनेशन होगा, और एक आपका ये बनेगा। टोटल 2 होंगे, 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसका D एंड L, इसका D एंड L, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कायरल कार्बन, दैट इज टॉकिंग अबाउट द कायरल कंपाउंड। द कायरल कंपाउंड इज D एंड L फॉर्म। ठीक है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इज। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरो। अच्छा 2,3 CH3 CCl CCl H CH3। अब देखो जब ऐसे बनाते हैं ना तो कुछ लोग इसको मीजो भी देख लेंगे, अगर ऑप्शन में मीजो भी तो मीजो भी आंसर टिक कर देंगे। यार वो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। मतलब क्वेश्चंस देखो यार, मतलब आपकी स्किल को ले रहा है, आपकी स्किल को देख रहा है, वो ऐसा नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। लेवल देखो यार, तो कुछ लोग डायस्टीरियो टिक करके आ जाएंगे, इसका D एंड L नहीं यार, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है, ऑप्टिकल। यहाँ पे कायरलिटी है, यहाँ पे कायरलिटी, इसको पलट दो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मीजो फॉर्म बनेगा तो मीजो भी ऑप्टिकली एक्टिव ही माना जाता है। ठीक है, मीजो फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव ही माना जाता है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज, अब आ गया RS नोमेनक्लेचर, वाह क्या बात है। और RS देखो यार, मतलब आपको ना नोट्स तो रिवाइज करने हैं, और नोट्स रिवाइज करने के बाद जो कुछ आपसे कमियां रह जाएंगी वो हम यहाँ देख लेंगे। बाकी यार आपसे तो मैं उम्मीद ही करता हूँ शेयर करोगे, लाइक तो दबा के करो यार, जितना लाइक कर सकते हो भेजो यार, एक ही कर सकते हो आप, तो एक ही कर सकते हो, लेकिन आप करवा बहुत सकते हो। ठीक है, अगर इसमें हम देखो क्या कहेंगे, अगर काउंटिंग करें तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। नेमिंग में आप कहां से आओगे 1 2 3 4 ऐसे आओगे। तो जब ये डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज होती है इसको बोलते हैं हम S। और जो नंबरिंग करेंगे कार्बन की, यहाँ देखो यहाँ पे OH पहले मिला, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है वो क्या होगा S की, तो 1S हो गया। अगर हम दूसरे में जाए, जरा ध्यान देना, इस वाले कार्बन को करें, देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2 इसका हो जाएगा, ये नंबर 3, ये 4। तो कहां से जाएंगे हम 1 2 4 3। हम 3 को हमेशा क्रॉस नहीं करते हैं डायरेक्ट, तो हम 1 2 4 3 जा सकते हैं। और ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का R होता है, लेकिन जो हमारा फोर्थ पोजीशन है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में है। इसको यहां होना चाहिए था, तो इसका क्या हो जाएगा, R का S हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1S एंड 2S।
तो ऐसे नेमिंग्स को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखना है कि जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे करना है, उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ तक आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके आगे हम और क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, Among the following which can have mesoform। देखो mesoform वो होता है जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड कायरल होना चाहिए, 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए, सॉरी 1 से ज्यादा मतलब 2, मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। तो जरा इसमें चेक करते हैं। देखो इसको अगर हम माने कायरल, ये भी कायरल आपको दिख रहा है क्योंकि ये भी इससे जुड़ा डिफरेंट, ये देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। लेकिन देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये C2H5 है और CH3 है। अगर इसको मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये OH, ये H, ये आपका क्या होगा H, ये Cl, ये आपका CH3, ये C2H5। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब दैट सिमेट्री या सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, पर ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। इसमें जरा चेक करते हैं, चेक करो, देखो जरा सेकेंड वाले में OH H, OH H, CH3, देखो भाई ये कायरल भी है और ये भी कायरल है और साथ में यहां से देखो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों इक्वल पार्ट में डिसाइड हो रहे हैं। और जैसे इक्वल डिसाइड हुए, ये कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जैसे ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए, अपने कौन सा ऑप्शन टिक मारा, बी ऑप्शन। सी में भी देखोगे तो वही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि C2H5 है, जरा देखो यहाँ पे C2H5 हो जाएगा तो सेम नहीं होंगे, तो ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो सी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। देखो यार ये तो रटने वाला होता है, पढ़ाया भी जाता है आपको कि C6 के जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप बनाओगे तो 5 बन भी जाएंगे। एक नॉर्मल हेक्सेन, फिर आपका नॉर्मल हेक्सेन से आपका होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, और फिर आपका हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 5 हो गए। और फिर आपका एक देखोगे कोई प्रोपेन का बन जाएगा या फिर नहीं बन रहा होगा तो आप चेक कर लेना। हाँ, फिर आपका एक बनेगा 2 इथाइल ब्यूटेन, 6 बनेंगे टोटल, आप बना के 5 बनेंगे, सॉरी 5 हमने। द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज, पूछ रहा है कि क्या होगा, EZ तो होगा नहीं क्योंकि EZ कहां पे होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, या तो R होगा या तो S। नेमिंग कर लो, ये हो गया 1, क्लोरीन 2, ये 3, ये 4। अच्छा 4 जो है डाउन द प्लेन होना चाहिए और है भी, तो हमें कुछ सोचने की दिक्कत नहीं, सीधा नेमिंग करो, घुमाओ 1 4 2 3। कैसे आए हम, देखो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का होता है R, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI, कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहला ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन। अरे नहीं करेगा, नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 7 मेंबर के बाद हम देखते हैं डबल बॉन्ड में वो GI को शो करेंगे, तो ये नहीं करेगा। 2 हेक्सीन को चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के साथ हाइड्रोजन फ्री है। 2 हेक्सीन, ये देखो, ओहो कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये इस पर डिफरेंट, ये इस पर डिफरेंट, शो कर देगा। ये हेक्साइन भी नहीं करेगा और नॉन ऑफ दिस का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक 30। देखो अब क्वेश्चन बहुत आसान आपको लग रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 अपना जो है क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया है। आई होप आप सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस, अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं और फिर सेशन को आज पर एंड करते हैं। और आई होप हमने आज बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और फिर और अच्छे प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट सेशन में आएंगे। कह रहा है द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रोपीन। देखो यार प्रोपीन होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2H। तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन देखो ऐसे जुड़े हुए, एक ऐसा एक ऐसा, दोनों डिफरेंट रोटेटिव था, तो ये नहीं करेगा। 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है कोई बात नहीं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, अभी तो यहीं पे था, यहाँ भी आ गया, तो ये भी नहीं करेगा। ब्यूटीन जरा चेक करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे भी H और ये CH3, तो ये आपका करेगा। देखो कार्बन एक CH3 एक H है,
ठीक है, और तब फिर ये नहीं करेगा यार, जब वो कर देगा 2 मेथाइल ब्यूटेन वैसे भी नहीं करेगा। देखो ये हो गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, देखो ये सेम हो गया तो ये नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर। ओ माय गॉड, मतलब कमाल कर दिया क्वेश्चन में, सिस ट्रांस आइसोमर सॉरी ज्योमेट्रिकल नहीं बोला है, सिस ट्रांस बोला है। क्या करेंगे, अलर्ट रहना, नजरें अलर्ट करके रखना। ब्यूटेनॉल तो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड नहीं है। ब्यूटाइन नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेन दोनों को बताओ जरा, CH2OH, ठीक है, ब्यूटेनॉल है ना, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CH3, ये 1 2 3 2 ब्यूटीन ऑल, 2 ब्यूटाइन बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यस। अब बताओ जरा, सर ये तो करेगा, हाँ आप तो आंसर तो पा गए, ये क्यों नहीं करेगा? प्रॉब्लम तो ये है, ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो यहां भी तो डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है, और यहां भी डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है, और यहां भी डिफरेंट है। उसने GI नहीं बोला है, उसने सिस ट्रांस बोला है, और सिस ट्रांस तब होता है जब कार्बन की कंडीशन हो C डबल बॉन्ड A B, और ये इधर हो इधर B हो तो ये सिस होता है, और कार्बन डबल बॉन्ड A B A और A और B ये ट्रांस होता है। अगर उसने सिन और उसने EZ की बात किया होता तो ये शो करता। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं तो क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाएंगे, क्योंकि जब ऑप्शन सी का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही आपको GI दिखेगा और यही आप आंसर में टिक करोगे, ये नहीं करोगे। ध्यान देना, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि उसने पहले से कह दिया सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और इसे खूब स्टार वगैरह बना लेना। और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद। और आप लोग इस सेशन को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कि अच्छे और भी लोगों को इसमें बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।